हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं भावना और आज हम लोग जा रहे हैं विशाल मेगा कुछ शॉपिंग करने। एक्चुअली में बच्चों की कुछ टी शर्टें कोचिंग वगैरह जाने की वो है नहीं, तो मैंने सोचा बाहर से ले ली जाए। और मेरी बड़ी वाली बेटी की भी कुछ टी शर्टें नहीं धुलते धुलते फैड हो जाती हैं, तो वही हो गई थी। तो बस हम सबको उन सबको लेके, और बहुत दिनों से गए भी नहीं थे, तो मॉल लेके चल दिए। तो ये हम लोग जैसे ही मॉल के अंदर पहुँचे तो नया कलेक्शन आया था, कॉटन की कुर्तियाँ बहुत अच्छी आई थी। तो वही मैं देख रही थी, मेरी बेटी मुझे सजेस्ट कर रही थी कि ये वाली आप देखो पहन के। फिर हम लोगों ने कुछ कपड़े जो सेलेक्ट किए थे वो मैंने बच्चों को ट्रायल रूम में पहनाकर चेक किए कि उनके ऊपर फिटिंग कैसी लग रही है। और ये बच्चे मेरे पोज़ बना रहे थे उन कपड़ों को पहन पहन कर। मुझे कुछ अच्छे लग रहे थे, कुछ काफ़ी लूज़ लग रहे थे। दुबले पतले बच्चों के ऊपर वैसे भी बहुत कम ही चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर मैंने सोचा आगे दिवाली आ रही है तो ये कुछ कपड़े देख लेते हैं कि इसमें से शायद ये लहंगा है और ऊपर का टॉप अलग मिलता है। दोनों को लेकर हम लोग एक अच्छी ड्रेस बना लेते हैं। मतलब आप जो बाहर एक साथ लेंगे वो यहाँ पर आप दोनों अलग अलग लेके अपने कुछ पैसे बचा सकते हैं। मैं बताऊँ सही में तो यहाँ पर स्कर्ट थी 499 से लेकर 699 तक की, यानी 700 की स्कर्ट थी। और उसके ऊपर का जो टॉप था वो भी बहुत अच्छा था, 400 से लेकर 800 तक था। अगर मैं 400 के प्राइस की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब वो बुरा नहीं था, वो भी बहुत अच्छा था। आप फेस्टिवल पर्पस पहन सकते हैं और आप चाहें तो नॉर्मल वेडिंग पर्पस भी ले सकते हैं। फिर एक ये कॉटन का सूट था जो 700 का था, मुझे ठीक लगा, लेकिन जब मैंने इसको पहन के देखा तो मेरे ऊपर इतना मुझे ये अच्छा नहीं लगा। इसमें कुर्ती भी थी और बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद जब मैं घर आई तो पसीना पसीना हो गई थी, क्योंकि बाहर मौसम चेंज होने की वजह से गर्मी बहुत हो गई थी। और फिर लौट के आके मैंने अपना काम निपटाया, जो बर्तन वगैरह चाय के रखे थे उन सबको धोई। और जो मेरा काम रह गया था शाम के खाने की तैयारी वो मैं कर रही थी। और साथ में बच्चों के मेरे टेस्ट भी आ रहे थे तो मुझे वो भी उनकी भी तैयारी उन्हें करानी थी। तो बस मैंने सोचा अपना काम जल्दी से निपटा के थोड़ी देर उनके साथ भी बैठ ले, क्योंकि अगर आप बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो फिर बच्चे अपने मन से तो कुछ भी नहीं करेंगे। उनको टाइम पर बैठालना और उनके साथ लगना ज़रूर पड़ता है। बस मैं वही कर रही थी। अच्छा, कपड़ों की शॉपिंग की बात अगर मैं करूँ तो विशाल मेगा में रेट और क्वालिटी दोनों ठीक मिल जाती है। और उसके दूसरे दिन मेरे भाई का जनेऊ था, यानी कज़न ब्रदर का। तो उसके लिए जो जनेऊ में माला लगता है मखाने का, बहने या मतलब और भी जो रिश्तेदार होते हैं लेके जाते हैं, तो मैं वही माला बनाने लगी, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिलेगा और अभी रात में अगर हम तैयारी कर लेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो ये उसी माले को मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। बस ये जो नारियल के गोले में मुझसे सुई नहीं जा रही थी, और इन्होंने पैसे दिए थे, ये मुझे बताते जा रहे थे कि इस तरह से बनाओ तो तुमसे आसानी से बन जाएगा। जो लोग यूपी से हैं उन्हें पता होगा कि जनेऊ में माले में पहनाने की प्रथा है। अच्छा, इस माले पर रुपए भी लगाए जाते हैं। ये आपकी श्रद्धा अनुसार हो सकते हैं, आप चाहें तो 500 लगा सकते हैं या सिर्फ 500 का एक नोट भी लगा सकते हैं, और आप चाहें तो 101 भी लगा सकते हैं। कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आपको बहुत कम या बहुत ज़्यादा भी लगाना है। तो बस इनको इसी में डालना होता है। अच्छा, ये माला जिसका होता है उसी को पहनाया जाता है। बाद में वो इसको अपने काम में भी ले सकता है, या मखाने और पैसे अपने उसके दोनों काम में आ सकते हैं। तो बस मैं वही माला बना रही थी। देखिए मेरा माला कंप्लीट हो रहा था, अभी हुआ नहीं था।
तो सुबह का टाइम है, मुझे जाना भी है, तो मुझे अपना काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ेगा। तो चाय वगैरह बनने के बाद मैंने एक तरफ दाल चढ़ा दी और आटा सान कर रोटियां बनाने की भी तैयारी कर दी। मम्मी ने भी मेरी हेल्प की। मेरा चावल सब्जी सब बनकर तैयार हो गया था टाइम पर ही, और मैंने भगवान को खाना भी दे दिया भोग लगाने के लिए। और उसके बाद मैं तैयार होने चली गई। मैंने साड़ी निकाली थी, ये देखिए मेरी साड़ी। यूँ तो मैंने 2 साड़ियाँ सेलेक्ट की थी। ये थी चंदेरी सिल्क और दूसरी वाली प्योर कॉटन थी। ये बिल्कुल कोरी रखी थी, तो मैंने सोचा आज इसको पहन लेते हैं, जनेऊ का फंक्शन है, शुभ काम है, अच्छा है। और दूसरा ये कलर भी अच्छा लग रहा था। दूसरी थी कॉटन, वैसे गर्मी के पर्पज़ से ये मुझे सही लग रही थी, प्योर कॉटन थी, बट इसका कलर पल्लू इसका रेड था और बीच में ब्लू था और ये इसका बॉर्डर था। मैंने सोचा अपने हस्बैंड से भी थोड़ी सी राय ले ली जाए, क्योंकि अगर 2 लोगों की राय ले लो तो अच्छा रहता है। अपनी ही पसंद से पहन लो तो क्या, हम लोग वैसे रोज़ ही अपनी पसंद से पहनते हैं। मेरे हस्बैंड इसे सजेस्ट कर रहे थे, लेकिन मेरा मन ये फ़िरोज़ी वाली पहनने का था। फिर इन्होंने कहा अगर तुम्हारा मन है तो तुम फिर यही पहन लो, क्योंकि ये बैठने पर काफ़ी सिकुड़ सकती है, और वहाँ पर बैठने का ही काम था, मतलब हम लोगों को जाकर वहाँ बैठना है पूजन में, इसलिए तो मैंने इसकी जगह ये फ़िरोज़ी वाली ही पहनने के लिए डिसाइड की। वैसे ये साड़ी मैंने राजरतन से ली थी। ज़्यादातर मेरी साड़ियाँ राजरतन की होती, वैसे मैं लोकल मार्केट भी कर लेती हूँ। वहाँ पे अपना ये फ़ायदा रहता है कि अगर कलर नहीं समझ में आ रहा है तो एक्सचेंज भी हो जाता है। और फिर मैं पहुंच गई पूजन में। सॉरी मैं तैयार होने का वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी थी, देर हो रही थी मुझे। और वहाँ पूजन पहुंचकर देखा तो स्टार्ट हो गया था। मैं अपनी बड़ी वाली बेटी को छोड़कर अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर गई थी, और वहाँ पहुंचकर देखा तो सामूहिक जनेऊ हो रहा था, मतलब बहुत से लोगों का जनेऊ हो रहा था। और उसके बाद नाश्ता पानी और फिर खाना पीना हुआ। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।